सरकारी नौकरी को लेकर मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। बड़ी खबर यह है कि 10 लाख भर्तियां निकालेगी सरकार और नौकरी के ऐलान पर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है कि इस वीडियो में एक और न्यू बम्पर वैकेंसी है वो आ चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि आप भी अगर जी ग्रामीण शिक्षक यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक सरकारी आप नौकरी के तलाश में है, यानी कि आप 10वीं 12वीं पास है और सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं या कोई डिप्लोमा या डिग्री या कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो दोस्तों उनको लेकर बहुत अच्छी वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। तो दोस्तों जिनके साथ में आज का ये वीडियो रहने वाला है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में कैसे पता कर सकते हैं कि इस वैकेंसी में कितने पद रहने वाले हैं और कैसे आपको सरकारी नौकरी मिलने जा रही। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो बताने वाला हूं, यानी कि आपको सरकारी नौकरी मिलने के सभी उम्मीदवारों को लेकर इस वीडियो में बात करने वाले, यानी कि आपको सरकारी नौकरी कैसे लेनी रहेगी, क्या प्रक्रिया रहने वाली है। तो दोस्तों सारी डिटेल से आज की इस वीडियो में बात करने वाले, यानी कि आपको सरकारी नौकरी लेने को लेकर कौन कौन से पात्रता आपके पास में होनी चाहिए और आपके पास में एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, आपके फॉर्म को कैसे भरना रहता है, क्या प्रक्रिया रहने वाली है। तो दोस्तों सारी डिटेल से आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आपको संपूर्ण डिटेल से जानकारी है वो मिलने वाली है, यानी कि आपको सरकारी नौकरी है वो मिलने वाली है कि कैसे आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी, क्या प्रक्रिया रहने वाली है। तो दोस्तों सारी डिटेल से आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आपको संपूर्ण डिटेल से जानकारी है वो मिलने वाली है कि प्राथमिक शिक्षक आप कैसे बन सकते हैं और उसको लेकर कौन सी प्रक्रियाओं से आपको गुजरना रहता है, यानी कि चाहे आप महिला है चाहे पुरुष है, तो आप कैसे मतलब इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसकी फॉर्म की फीस है, आपके पास में कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और इस भर्ती को क्या प्रक्रिया है वो लास्ट तक आपको पता चलने वाली, यानी कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो दोस्तों आपको सारी की सारी डिटेल से जानकारी है वो समझ में आने वाली है। तो दोस्तों अगर जो आप इस YouTube चैनल पर आप नए आए तो दोस्तों YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर भर्ती की डिटेल से आपको जानकारी। प्राइमरी टीचर रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर भारत सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान भर्ती है, जिसके अंतर्गत देश में प्राथमिक शिक्षाओं की गुणवत्ता को लेकर बढ़ाने के लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इस भर्ती अभियान के तहत में हर साल बड़ी संख्या में शिक्षकों की और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों को लेकर भर्ती की जाती है। तो दोस्तों 2025 में भी सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के अंतर्गत बड़े पैमाने पर भर्तियां होने की उम्मीद है। जो भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के इच्छुक युवाओं को लेकर एक सुनहरा मौका आ चुका है, यानी कि आप भी अपने शिक्षा के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता के साथ में एक सरकारी नौकरी आप लेना चाहते हैं, यानी कि एक आपके पास में सुनहरा मौका है वो मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर जो आप भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी आप लेना चाहते हैं, यानी कि आप टीचर भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करके सरकारी नौकरी आप लेना चाहते हैं और आप भी एक पढ़ाने को लेकर इच्छुक हैं और कक्षा 1 से लेकर 5 तक है, तो दोस्तों आपको लेकर इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी है वो मिलने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आपको संपूर्ण डिटेल से जानकारी है वो मिल पाएगी कि ऐसे रिक्वायरमेंट है क्या और इस रिक्वायरमेंट के अंतर्गत में यानी कि प्राइमरी टीचर कैसे बन सकते हैं और कई सारे पदों को मैं लेकर बताने वाला हूं, लेकिन मेन इंपोर्टेंट पद रहने वाले हैं वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती रहने वाली है, यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत में कितने पदों को लेकर रहने वाली है और इस भर्ती के अंतर्गत में आपको मैं सारी डिटेल से बात है वो करने वाला है, यानी कि इस वीडियो में सर्व शिक्षा अभियान भर्ती है क्या और इस भर्ती से रिलेटेड में जितने भी जुड़े आपके महत्वपूर्ण पहलू है, जैसे कि रिक्ति संख्याओं की पदों की संख्या है, योग्यता है, आवेदन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया है आदि चर्चा इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर को बनाना चाहते हैं और ये जानकारी आपको लेकर बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि आपको इस वीडियो में मैं आपको कई सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो बताने वाला हूं, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान भर्ती है क्या और इसके लेकर क्या उद्देश्य रखा गया है और आप सरकारी नौकरी लेने को लेकर कब से इसको शुरू किया गया है। तो दोस्तों हम बात करेंगे सरकारी नौकरी लेने वाले सभी उम्मीदवारों को लेकर, जो भी उम्मीदवार सरकारी मतलब शिक्षा विभाग में यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी पद निकल कर आए हैं उन पदों को लेकर जानना चाहते हैं। तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी ऐसे रिक्वायरमेंट भारत सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और जिसका उद्देश्य देश में प्राथमिक शिक्षाओं का सार्वभौमिकरण करना और इस कार्यक्रम की शुरुआत 2001 में की गई थी और ऐसे रिक्वायरमेंट का लक्ष्य है कि 6 वर्ष के बच्चों को यानी कि आयु वाले सभी बच्चों को उच्च गुणवत्ता यानी कि गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तो दोस्तों इन बच्चों को लेकर अपने करियर में अच्छा साबित करना कि 6 से 17 साल के बीच में जितने भी लोग रहते हैं, यानी कि जितने भी
बच्चे आते हैं लगभग कक्षा 1 से लेकर 8 तक आते होंगे, या बताना चाहेंगे कि 5 तक आते होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार को लेकर सरकारी नौकरी आप कैसे ले सकते हैं और इस प्रक्रिया को लेकर सभी उम्मीदवारों को लेकर क्या प्रक्रिया रखी गई है और इसका क्या भूमिकरण रहने वाला है। तो दोस्तों सार्वभौमिकरण के साथ में सरकारी नौकरी लेने वाले सभी उम्मीदवारों को लेकर कौन से पदों को लेकर सरकारी वैकेंसी में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना रहता है। तो दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत में यानी कि एसएससी रिक्वायरमेंट 2025 के अंतर्गत में उपलब्ध पद कौन कौन से रहने वाले हैं। तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 के तहत में विभिन्न पदों को लेकर रिक्तियां भरी जाएगी। तो दोस्तों प्रमुख पदों पर उनकी संभावित रिक्तियां हैं, उसकी संख्या क्या रहने वाली है और किस प्रकार की संख्या होनी चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं उसकी कितनी संख्या किस प्रकार से रहने वाली है। तो दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती है यानी कि 98,003 पद रहने वाले, यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती गए आपको कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाने वाले सभी उम्मीदवारों को लेकर, यानी कि जो भी उम्मीदवार इस सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, तो दोस्तों उनको लगभग तकरीबन की बात करें तो दोस्तों 1 लाख पोस्ट निकल कर आ चुके हैं उन्हें एक वैकेंसी के अंतर्गत में। और इस तकरीबन की बात करें लैब तकनीशियन है, कंप्यूटर शिक्षक है, चपरासी है, और इन पदों को लेकर भी भर्ती करवाई जा रही है। और इसके साथ साथ में आपको कार्यालय कर्मचारियों की भर्ती भी करवाई जाएगी। तो दोस्तों इसके साथ साथ में आपको मतलब तकरीबन की बात करें तो दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत में 2,50,000 से अधिक पोस्ट निकल चुके हैं, यानी कि 2,50,000 पर भर्तियों की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों ये संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है, यानी कि मध्य प्रदेश में अलग होने वाली है और इसके साथ में यूपी में अलग रहने वाली है और इनके साथ में झारखंड में अलग रहने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको बताया गया है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग भर्ती प्रक्रिया है वो रहने वाली है। तो दोस्तों बात करी जाए सरकारी नौकरी लेने वाले सभी उम्मीदवारों को लेकर कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि प्राथमिक शिक्षक बनने को लेकर, कंप्यूटर शिक्षक बनने को लेकर कौन कौन सी आपके पास में योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों सरकारी नौकरी लेने को लेकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 के अंतर्गत में पदों के अनुसार में अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है वो निर्धारित हो चुके हैं। तो दोस्तों इसमें प्राथमिक शिक्षक यानी कि प्राइमरी टीचर को लेकर 12वीं पास न्यूनतम 50% होने चाहिए, यानी कि 12वीं में आपके 50% है और डीएलडी या बीएलडी की डिग्री भी मांगी जा सकती है। तो दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत में बहुत कम शैक्षणिक योग्यता है और इनके साथ में आपको कंप्यूटर तकनीक में यानी लैब तकनीक में बात करें तो दोस्तों संबंधित क्षेत्र में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और कंप्यूटर शिक्षक की तो दोस्तों 12वीं और कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा गया है, यानी कि अगर जो आप कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं स्कूल के क्षेत्र में यानी कि शिक्षक के क्षेत्र में, तो दोस्तों आपके पास में 12वीं पास होनी चाहिए और कंप्यूटर से संबंधित कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए। और इनके साथ में 87 पौन पदों को लेकर बात करी जाए तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर 8वीं पास की योग्यता आपके पास में मांगी गई है, यानी कि सरकारी नौकरी आप लेने वाले सभी उम्मीदवारों को लेकर 8वीं पास की योग्यता है वो आपसे मांगी गई, यानी कि आप सरकारी नौकरी आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको 8वीं पास की सरकारी नौकरी मिलने वाली है। तो दोस्तों बात करें कार्यालय कर्मचारियों को लेकर, ऑफिस स्टाफ के लेकर, जिसमें आपको 12वीं पास की योग्यता मांगी गई है और इनके साथ में कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज मांगा गया है। तो दोस्तों इसमें कार्यालय कर्मचारी भी बहुत अच्छी वैकेंसी है और जिसके अंतर्गत में आप ऑनलाइन के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं और सरकारी नौकरी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करें आयु सीमा की तो दोस्तों इसमें आपको बताना चाहेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 को लेकर, जिसमें इस भर्ती को लेकर निर्धारित आयु सीमाएं यानी कि जो निर्धारित की गई आयु सीमाएं उसको लेकर बात करते हैं। तो दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत में आपके पास में आयु सीमाएं वो 18 वर्ष से लेकर आपके अधिकतम 40 वर्ष तक रहने वाली, यानी कि आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं और आप सरकारी नौकरी लेने की इच्छा है तो दोस्तों आपको 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में आप सरकारी नौकरी बहुत आसानी तरीके से ले सकते हैं। और नोट आरक्षित श्रेणियों को उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार में ऊपरी तौर पर आपको छूट भी मिलने दी जाएगी, यानी कि सरकारी कर्मचारियों को इसके अंतर्गत में छूट भी मिलने वाली है। और बेसिकली रूप से इस भर्ती को देखा जाए तो नई पोस्टों को लेकर भी आयु सीमा यही रहने वाली है। तो दोस्तों बात करी जाए इसमें आवेदन शुल्क की, यानी कि फॉर्म फीस कितनी लगने वाली है और किस प्रकार की फॉर्म फीस आपके पास में होनी चाहिए। तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान भर्ती या प्राथमिक शिक्षक की बात करी जाए तो दोस्तों सामान्य ओबीसी को लेकर 500 से 1000 रुपए तक आवेदन शुल्क रखा गया है और SC ST या PH वर्ग को लेकर देखा जाए तो दोस्तों 250 रुपए तक आवेदन शुल्क रखा गया है। तो दोस्तों ये शुल्क अनुमानित है और आधिकारिक सूचना पर जारी होने के बाद में इसको पूर्ण रूप से पता किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें भर्ती की बात करें तो दोस्तों इसमें नो एग्जाम सीधी भर्ती रहने वाली है, यानी कि इस भर्ती के अंतर्गत में कोई भी प्रकार का मतलब एग्जाम नहीं करवाया जाएगा। चयन प्रक्रिया है वो यही रहने वाली है और इसमें मेरिट सूची के आधार पर आपका चयन किया जाने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में और जानकारी